नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग श्री सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा विवाहित महिलाओं के लिए भी बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या व्रत रखा जाता है। कुछ हिस्सों में इसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन भरगत पीठ की पूजा का दिन है। वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि व्रत किस दिन रखें और स्नान किस दिन करें। क्या दोनों दिन व्रत रख सकते हैं या फिर दोनों दिन स्नान कर सकते हैं? इसके साथ ही पूर्णिमा पर भद्रा भी रहती है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा कब और कब तक रहेगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा का शुभ समय कब और कब तक रहेगा। इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से शुरू होगी। पूर्णिमा 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 समाप्त होगी। तो इस बार वट पूर्णिमा या पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। इसके अलावा 11 जून बुधवार को पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। जिस दिन देव स्नान कर रहे हैं वह पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता भी सभी पवित्र नदियों के जल में स्नान करते हैं, और क्योंकि 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि नहीं है, इसलिए बुधवार को पूर्णिमा स्नान किया जाएगा। 10 जून मंगलवार को वात पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 बजे से शाम 4:56 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहती हैं, वे जल ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद आपको अपने नियमानुसार जल या फल का त्याग करना चाहिए, जैसा कि आपने व्रत रखा है। कई लोग वट सावित्री व्रत में निर्जला व्रत तब तक रखते हैं जब तक वे पूजा नहीं कर लेते। उसके बाद वे अन्न, जल या फल ग्रहण करते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:69 बजे से दोपहर 12:03 बजे तक रहेगा। इस दिन पूर्णिमा व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाएगा। सिद्धि योग दोपहर 1:45 बजे तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:36 पर होगा। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही उन्हें चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। 10 जून को भद्रा व्रत सुबह 11:35 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। भद्रा व्रत स्वर्गलोक में किया जाएगा, इसलिए यह पृथ्वी पर शुभ नहीं रहेगा। इसलिए इस दिन आप पूजा संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं। अब जानते हैं 11 जून के बारे में। 11 जून को सूर्योदय सुबह 5:40 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। 4:56 बजे तक होगा। इस दिन दोपहर 2:02 बजे से शाम 4 बजे तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर दोनों दिन शुभ है। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 7:32 होगा। कुछ लोग 10 जून को पूर्णिमा व्रत नहीं कर पाएंगे। जानकारी के अभाव में ऐसा हो सकता है। अगर आपने 11 जून को पूर्णिमा व्रत किया है तो आपको याद रखना चाहिए कि इस दिन पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा की जाएगी। उसके बाद ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा की जाएगी, तभी पूर्णिमा तिथि होगी। इस दिन वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और तुलसी जी की पूजा की जाएगी। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।